Hello friends, so we are going to see mechanism of respiration. So what is mechanism of respiration? A process oxygen is taken into the body and carbon dioxide is eliminated. Contains series of steps that ensure proper gas exchange between the atmosphere of body tissues. So phases of respiration. What are the phases of respiration? So first, pulmonary ventilation, breathing. Movement of air into and out of lungs. It has two phases: inspiration, expiration. Inspiration. What is inspiration? Inspiration is an active process. Mechanism: diaphragm contracts and move downwards. External intercostal muscles contract. Rib move outward and upward. Vertical, anterior, posterior and transverse diameter of thoracic cavity increase. सब तरफ के जो डायमीटर्स हैं वो इंक्रीज होते हैं. सो यू कैन राइट एक्सटेंड द लाइन. इंट्राप्लूरल प्रेशर बिकम्स मोर निगेटिव. इंट्रापल्मनरी प्रेशर मतलब एलोवेलर प्रेशर जो होता है, पल्मनरी यानी प्लूरल यानी लंग का, और पल्मनरी यानी एलोवेलर प्रेशर फॉल होता है बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो एयर जो होता है वो अंदर आती है, क्योंकि अंदर का प्रेशर कम होगा तो डिफ्यूजन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा ना, तो बाहर की एयर अंदर आ जाएगी क्योंकि अंदर का. सो इंट्रापल्मनरी प्रेशर इज नथिंग, बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर से ज़्यादा होगा. सो एयर विल अल्टीमेटली मूव इनसाइड द लंग्स. सो इसमें मसल कौन कौन से इन्वॉल्व है? डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और जो उसमें मसल्स इन्वॉल्व होती है फोर्स इंस्पिरेशन में, स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड एंड स्केलेटन मसल्स. नाउ वी विल सी सेकेंड फेज. फर्स्ट फेज का सेकेंड पॉइंट एक्सपिरेशन में, यानी उसको हम दूसरा शब्द भी क्या बोल सकते हैं? एक्सलेशन. नॉर्मली जो होता है वो एक पैसिव प्रोसेस रहता है. जो डायफ्राम होता है वो रिलैक्स होता है एंड मूव अपवर्ड. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल रिलैक्स एंड रिव मूव डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड. थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होता है. इंट्रापल्मनरी प्रेशर इंक्रीजेस अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो एयर जो होती है वो लंग्स के बाहर चली जाती है. फोर्स एक्सपिरेशन मसल्स में कौन कौन से मसल इन्वॉल्व होती है? इंटरनल इंटरकोस्टल्स, एब्डोमिनल मसल्स, रेक्टस एब्डोमिनिस एंड ऑब्लिक्स. ये मसल्स रट्टा मारो, ये याद रखना ज़रूरी है. ये डायग्राम देखो और ये डायग्राम भी निकालना ज़रूरी है. सबसे पहले इंस्पिरेशन में एयर अंदर आती है, जो डायफ्राम रहता है वो जो होता है ना कॉन्ट्रैक्ट होता है और डाउनवर्ड्स मूव करने लगता है. जो रिब्स का है ना, हर तरफ से वॉल्यूम इंक्रीज होता है. स्टर्नम भी अपवर्ड मूव करने रहता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है. वॉल्यूम इंक्रीज यानी प्रेशर डिक्रीज. सो एयर जो आएगी वो अंदर आएगी. और वही एक्सपिरेशन में क्या होता है? एयर अंदर से बाहर जा रही है और जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है. रिब्स और स्टर्नम नीचे आते हैं ओरिजिनल पोजीशन पर, और डायफ्राम जो होता है रिलैक्स होता है और अपवर्ड मूव करते हैं. सो दिस वॉज एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन. नाउ सेकेंड फेज आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. सो व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एलोवेली एंड पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड. एक्सचेंज ऑफ गैस होता है एलोवेली और पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड में. ऑक्सीजन जो होता है वो डिफ्यूज़ करता है फ्रॉम एलोवेलाई टू ब्लड, और जो CO2 होता है ना वो डिफ्यूज़ करता है फ्रॉम ब्लड टू एलोवेलाई. ऐसे ही मतलब साइमल्टेनियस डिफ्यूजन होता है. वो बेस्ड होता है कि किसका कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है और किसका कहाँ पे कम. तो नॉर्मली एलोवेलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है. सो ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से जो है ना ब्लड में ऑक्सीजन आता है और ब्लड का CO2 एलोवेलाई में जाता है. ये डिफ्यूजन होता है. एक्सटर्नल डिफ्यूजन कहाँ पे होता है? जो कैपिलरी होती है एलोवेलाई की सराउंडिंग, जो एलोवेलर सैक होते हैं ना लंग्स में, उसके सराउंडिंग. सो वहाँ पे एक्सचेंज होता है, वो ये सब गैसेस एक्सचेंज वहाँ पे होता है, तो उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं. सो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम ऑफ एलोवेलाई सराउंडेड बाय कैपिलरी एंड शो द गैसेस एक्सचेंज. और हेमोग्लोबिन बाइंड्स फॉर ऑक्सीजन फॉर्मिंग ऑक्सीहीमोग्लोबिन.
नाउ सी ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. 97% कैरिड बाउंड टू ऑक्सी हेमोग्लोबिन. 3% जो होता है वो डिजॉल्व इन प्लाज्मा में होता है. CO2 कैसे ट्रांसफर होता है? 70% तो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, 23% कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन और 7% डिजॉल्व इन प्लाज्मा. नाउ वी विल सी इंटरनल रेस्पिरेशन. ये कहाँ पे होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज. सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज में होता है ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड. डिपेंड्स ऑन टिश्यू मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड पार्शियल प्रेशर. इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है वो ब्लड और टिश्यूज़ में गैसेस एक्सचेंज करता है. सबसे पहले ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू में जाता है और टिश्यू से CO2 ब्लड में आता है. डिपेंड्स ऑन टिश्यू के मेटाबॉलिक एक्टिविटी और पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया. नाउ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन के रेगुलेशन में सो कंट्रोल बाय रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन. ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं उससे ये होता है, रेगुलेशन होता है हमारे रेस्पिरेशन का. सो सबसे पहले आएंगे मेडुलरी सेंटर्स में. 2 ग्रुप होते हैं, DRG, VRG. DRG में क्या होता है? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जो कि इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है. और VRG क्या रहता है? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जो कि फोर्स ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है. एंड उसके बाद पोंटाइन सेंटर, निमोटैक्सिक सेंटर जो होता है रेगुलेशन रेट की, मतलब ब्रीथिंग की रेट कब, मतलब अगर तुम रनिंग कर रहे हो तो तुम्हें ज़्यादा गरज होगी ना तुम्हारी जो भी होगा ब्रीथ करने के लिए. अगर तुम नॉर्मल ब्रीथिंग करोगे या रनिंग करोगे तो तुम्हारे को ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो फिर मसल में फैटिग वगैरह होने लगेगा. सो दैट्स नॉट गुड. Apneustic center prolongs inspiration. So chemical control, chemoreceptors respond to CO2, O2, NH plus concentration. So chemical control, chemoreceptor जो होते हैं ना वो जो respond करते हैं CO2, H2, NH plus concentration. So that's all. Please लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर ये क्वेश्चन आने वाला होगा आपको एग्ज़ाम में, और फिर भी अगर थोड़ी भी नॉलेज में हेल्प हुई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, बिकॉज आई एम डूइंग दिस न्यू, आई एम शेयरिंग माई ओन नोट्स हेयर. प्लीज़ थोड़ी मेहनत लगती है. हेल्प मी. बाय बाय. थैंक यू.